फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज फॉर्मा कटिंग। तो ये है फुल मेजरमेंट और ये है आर्ट पेपर को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। आप लोग चाहे तो सिंगल करके भी रख सकती है, तो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ है 13 इंच और मैंने 1 इंच ऐड कर लिया क्योंकि सिलाने में जाएगा, इसलिए मैंने लेंथ ले लिया है 14 इंच बैक पार्ट का। और शोल्डर है 5.5 इंच क्योंकि बैक नेक के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल होता है, तो ये डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने 5.5 इंच शोल्डर रखा है और आर्म होल भी 5.5 इंच रखा है। और चेस्ट है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। तो मैंने इस तरह से रखते हुए मार्क कर लिया है 8 इंच पे। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा 1.5 इंच भी ले सकती है या 2 इंच भी ले सकती है, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और इस तरह से मैं मार्क भी कर दूँगी। और बैक पार्ट में आर्म होल गुलाई के लिए ले लूँगी 1.5 इंच। मतलब हर साइज़ का बैक पार्ट में आर्म होल गुलाई के लिए 1.5 इंच ही लेना चाहिए। और जो आर्म होल है, आर्म होल की मिडिल से इस तरह से गुलाई का शेप देना पड़ता है, तो मैंने गुलाई का शेप भी दे दिया है। और नेक वेट है 2 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच रखा है और नेक का डीप मैंने 9 इंच रखा है। ये बैक नेक होगा। तो आप लोग चाहे तो बैक साइड में नेक डीप भी और भी कर सकती है और कम भी कर सकती है, और चाहे तो बैक साइड में डिज़ाइन भी आप लोग बना सकती है। तो मैंने सिंपल ही रखा है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना हो गया है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मेरे पास ये पेपर बहुत ही कम था, तो मैंने सिर्फ एक ही पार्ट को ये फॉर्मा कटिंग कर रही हूँ। और ये फॉर्मा रखते हुए आप लोग कैसे ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग कर सकती है, ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच और ले लिया है क्योंकि नीचे जो बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करके रखना पड़ता है, इसलिए मैंने 1 इंच ले लिया है। और जैसे ये फॉर्मा है, फॉर्मा को इसी तरह से रखते हुए किनारे किनारे पे मार्किंग कर रही हूँ फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर दिया है। और साइड से 2 इंच पे मैं एक मार्किंग कर दूंगी। और फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो मैंने 6 इंच लिया है। फ्रंट पार्ट का नेक 6 इंच डीप है और इसमें भी गुलाई का शेप दे दिया है फ्रंट साइड में। और ऊपर से नीचे तक मैं बेल्ट के लिए 11.5 में मैंने एक मार्किंग कर दिया है। ये नीचे का बेल्ट होगा, 11.5 में मैंने एक मार्किंग कर दिया है। और कटोरी के लिए मैंने लिया है 5 इंच। और ये जो फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच ज़्यादा काट करते हुए मार्किंग करना चाहिए फॉर्मा को। आप लोगों को पता है कि जो ब्लाउज होता है वो फ्रंट साइड में 1/2 इंच ज़्यादा काट होता है। और ये साइड से 2.5 इंच लेना चाहिए। और ऊपर से मतलब जो नेक होता है, नेक की ऊपर 1 इंच में मैंने एक मार्किंग कर दिया है। अभी इसको इस तरह से मैंने कटोरी का शेप भी दे दिया है, आप लोग देख सकती हो। और जितना मैं कटोरी लिया था, कटोरी को इस तरह से हाफ करते हुए एक मार्किंग कर देना है। और 3 इंच लेना है ये साइड से, और ये साइड से भी 3 इंच लेना है। और इस मिडिल से लेना है 2.5 इंच, मतलब 2.5 इंच इस तरह से लेते हुए अभी तीनों जो मैंने मार्क किया है उसको इस तरह से जॉइन कर देना है। तो मेरा जो कटोरी है वो हो गया है, आप लोग देख सकती हो। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर इस तरह से मार्किंग करते हुए बेल्ट का शेप दे दिया है। तो मेरा फ्रंट पार्ट का मार्किंग करना हो गया है। अभी कटिंग कर रही हूँ। और मेरे YouTube चैनल में हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो ये पार्ट को भी मैं इस तरह से एक्स्ट्रा कर दूंगी। बेल्ट को भी मैंने काट करके एक्स्ट्रा कर दिया है। अभी नेक को कटिंग कर रही हूँ, फ्रंट नेक, और कटोरी को भी मैंने एक्स्ट्रा कर दूंगी काट करके। और ये जो कटोरी है, कटोरी को भी मैं इस तरह से काट कर लिया। तो सिर्फ हमें ये दो जो कटोरी है, कटोरी को सिर्फ बड़ा करना है और दोनों पार्ट बड़ा नहीं करना है, मतलब दो पार्ट बड़ा करना है। तो जो कटोरी का पार्ट है, पार्ट को इस तरह से मैं रखते हुए किनारे किनारे पे मैंने मार्किंग कर दिया है। अभी उसी पार्ट को ही हमें बड़ा करना है, इस पार्ट को हमें बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए हमें इस साइड से 1 इंच, ये सूत्र के अनुसार होता है, जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला के अनुसार ही होता है। ये साइड से 1/2 इंच और ये साइड से भी 1/2 इंच और नीचे से इस साइड से 1 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्क भी कर देना है, मतलब शेप दे देना है। जो कटोरी है, कटोरी का शेप दे देना है, हल्के हल्के हाथों से शेप दे देना है। और नीचे से भी 1.25 इंच पे इस तरह से लेते हुए, ये साइड से 1/2 इंच लेते हुए जो कटोरी है, फर्स्ट कटोरी का शेप दे देना है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है कि कटोरी बन के अच्छी तरह से रेडी नहीं होता है, क्योंकि आप लोग शायद जो कटोरी होता है ब्लाउज़ का, वो आप लोग अच्छी तरह से कटिंग नहीं करती है, इसलिए आप लोगों का जो कटोरी है वो परफेक्ट तरीके से रेडी नहीं होता है। और जो फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी से मैंने इस तरह से मेजरमेंट ले लिया है सेकेंड कटोरी बनाने के लिए। तो हमें आया है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में मैंने मार्किंग कर दिया है, लंबाई करके 7.5 इंच लेना है और चौड़ाई लेना है 4 इंच। तो चौड़ाई इस साइड से भी मैंने 4 इंच ले लिया है। अभी उसको एक बॉक्स की तरह बना लेना है। तो मैंने बॉक्स की तरह बना लिया है और ये साइड से 1 इंच पे एक छोटा सा निशान लगाना है इस तरह से, और ये साइड से भी 1 इंच पे एक छोटा सा निशान लगाना है और नीचे से 1/2 इंच ऊपर एक छोटा सा इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और जो ये फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को इस तरह से सेकंड कटोरी में रखते हुए इस तरह से शेप दे देना है। तो मेरा जो सेकंड कटोरी है वो भी रेडी हो गया है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। आप लोग इसी तरह से कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ आप लोगों का ब्लाउज़ परफेक्ट तरीके से फिटिंग होगा, मतलब फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग देख सकते हो जो कटोरी है, कटोरी कितनी अच्छी तरह से मैचिंग हो गया है। अभी कटिंग करना है स्लीव। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें मतलब मेजरमेंट ले लेना है इस तरह से। तो हमें आया है 9 इंच। तो जो स्लीव है, स्लीव को इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए काट करना है। तो आप लोग जब मतलब फैब्रिक में काट करेंगे तो 4 फोल्ड करते हुए काट करना है। तो इस तरह से मैंने 2 फोल्ड करते हुए काट कर रही हूँ। तो स्लीव का चौड़ाई में मैंने 9 इंच लिया है और स्लीव का लंबाई में मैंने 6 इंच लिया है स्लीव। और ऊपर से 3.5 इंच में मैंने एक मार्किंग कर दिया छोटा सा, आप लोग देख सकते हो। अभी इस मार्किंग को सीधा करते हुए ये मैंने मार्किंग कर दिया है। अभी मुहूरी है 5 इंच। आप लोगों का जितना मुहूरी है इतना ले सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली होता है वो मैंने 5 इंच रख दिया है। और ऊपर से मैंने 1 इंच पे इस तरह से एक छोटा सा मार्किंग कर दिया है और ये साइड से भी मैंने 2 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से जुड़ना है और स्लीव के लिए शेप दे देना है। और ये जो स्लीव का आप लोगों को कटिंग बता रही हूँ, ये स्लीव का सबसे आसान तरीका आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इससे आसान तरीका कोई नहीं आप लोगों को बताएगा। तो अभी उसको इस तरह से मार्किंग भी कर दूंगी। और जो मेरा स्लीव है वो
मार्किंग करना हो गया है। अभी स्लीव को मैं कटिंग कर रही हूँ और स्लीव को फ्रंट साइड में 1/2 इंच इस तरह से काट कर देना है। 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट कर देना है। तो मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लिया है। तो मेरा स्लीव कटिंग करना कंप्लीट हो गया है और ये है एक एक पार्ट आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।